नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, आज का ये सेमिनार वतन से मोहब्बत के हवाले से है। वतन की मोहब्बत, वतन से मोहब्बत का जज्बा ये इंसान के सीने में होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी वतन से मोहब्बत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमाने लगे मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो आपने बैतुल्लाह पर आखिरी नज़र डाली और फरमाया कि बैतुल्लाह तो मुझे बहुत महबूब है, सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है इस धरती पर। अगर यहाँ के लोग मुझे मजबूर ना करते, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता। रोती हुई आंखों के साथ आप अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हुए। तो वतन से मोहब्बत तो ये अंबिया के सीने में भी अल्लाह ने रखी। और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, एक्सटर्नल मामलात हैं, हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में हर एक के सीने में वतन की मोहब्बत होनी चाहिए। वतन से मोहब्बत होगी तो हम अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए काम भी कर सकेंगे, वतन का दिफा भी मजबूत होगा, वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए भी काम कर सकेंगे। ये हमारे ईमान का, हमारे यकीन का हिस्सा है, वतन से मोहब्बत। और वतन से मोहब्बत, आप जैसे नौजवान, आपके सीने में वतन की मोहब्बत होगी तो वतन की अहमियत आपके सीने में आएगी। आज का हमारा नौजवान शिकवा करता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। आप मेरे बच्चों जरा उनके हालात को देखें कि जो वतन को तरस रहे हैं कि उनको एक आजाद और खुशहाल मुल्क मुयस्सर है। गजा के मुसलमानों को देखें आप, जो इंतहाई कस्मपुरसी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पे कहत की सूरत हाल है। 1/3 से ज्यादा आबादी ऐसी है कि जिनको कई रोज से खाना नहीं मिला। आप उनकी तस्वीरें देखते होंगे सोशल मीडिया पे, क्या उनका हाल हो चुका है। वतन की कदर उनसे पूछें। अगर आपने वतन की कदर पूछनी है, कश्मीरियों से पूछें जरा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से, कि वतन की क्या अजमत होती है। 7 लाख से ज्यादा इंडियन फौज आज मकबूजा कश्मीर में तैनात है। वो लोग आजादी से जिंदगी नहीं बसर कर सकते। वतन की मोहब्बत आपने पूछनी है, बोस्निया के मुसलमानों से पूछो। वतन की मोहब्बत आपने पूछनी है, फलस्तीन के मुसलमानों से पूछो। वतन की मोहब्बत आपने पूछनी है तो चाइना में बसने वाले मुसलमानों से पूछो। ये वो लोग हैं कि जो जबर के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान के सूरत में बड़ा खूबसूरत खिता दिया है, इससे मोहब्बत करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और एक बात और भी ज़हन में रखिएगा प्यारे बच्चों, ये वतन कोई हमें गिफ्ट के तौर पर किसी ने नहीं दिया, ये कोई प्लेट में रखकर हमें पेश नहीं किया। सर आपको बताएंगे इस वतन के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। सर खुद माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पे। जब पाकिस्तान बना तो सर ने खुद वो सोहबतें बर्दाश्त की हैं। सर उस वक्त मौजूद थे, वो तकलीफें, वो मुसीबतें बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचे हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माइग्रेशन की, जो तारीख आलम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत कंसीडर की जाती है। तो ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। आप बच्चे बैठे हैं, बहुत से बच्चे जिनके आबा अजदाद, जिनके दादा नाना वो कुर्बान हुए इस वतन पे, हमारे बड़े कुर्बान हुए इस वतन पे। सर तो खुद उन तकलीफों को देख कर आए हैं। सर आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलात के बाद ये वतन कायम हुआ है, कितनी मुश्किलात के बाद ये वतन बना है। तो अल्लाह ने हमें, मसला ये है कि हमने वो मुश्किलात देखी नहीं। हम आजादी के अंदर पैदा हुए, हमने माँ बाप की गोद में आजादी देखी, हमने माँ बाप को देखा और वो सहूलतें हमने देखी, हमें वो कदर नहीं मालूम। हम शिकवे करते हैं। आप ये देखें कि इस वतन ने हमें दिया कितना है। आजादी ही सबसे बड़ी नेमत है। आजादी कोई मामूली नेमत है, ईमान के बाद बहुत बड़ी नेमत है आजादी, जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान की सूरत में अता फरमाई है। फिर ये वतन मादनियात से और चीजों से माला माल मुल्क है, और इंशाअल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा, ये वतन इंशाअल्लाह खुशहाली और तरक्की के अंदर दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होगा।